गाबा टेस्ट में वेस्टइंडीज को मिली जीत की चर्चा हर जगह हो रही है। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराकर टेस्ट मैच जीता। इस जीत के हीरो रहे शमार जोसेफ, वो भी सुर्खियों में है। करीब 20 साल पहले वेस्टइंडीज ने ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया था। उस मैच को मैं कवर कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। गाबा में मिली जीत के 20 साल पुराने कनेक्शन की बात हम इस वीडियो में करेंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, हैप्पी डेज आर हियर अगेन, यानी अच्छे दिन वापस आ गए हैं। पिछले कुछ घंटे से वेस्टइंडीज क्रिकेट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी कहावत के इर्द गिर्द हो रही है। वेस्टइंडीज ने जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट में हराया है, वो किसी करिश्मे जैसा है। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 311 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 289 रन बनाए। दूसरी पारी में कैरिबियाई टीम 193 रन ही जोड़ पाई। चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सामने 216 रन का लक्ष्य था। अपने ही गढ़ में खेल रहे कंगारुओं के लिए यह लक्ष्य मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज शमार जोसेफ ने तस्वीर बदल दी। उन्होंने दूसरी पारी में 68 रन देकर 7 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को 207 रन पर समेट दिया। ताज्जुब की बात यह है कि 216 रन में से 91 रन अकेले स्टीवन स्मिथ ने बनाए, जो अंत तक क्रीज पर डटे रहे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई था ही नहीं। इस जीत के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों को रोते हुए पूरी दुनिया ने देखा। ब्रायन लारा की आंख में आंसू थे। कार्ल हूपर की हालत भी ऐसी ही थी। इसके पीछे की वजह थी शमार जोसेफ की वो फाइटिंग स्पिरिट जो उन्होंने गाबा में दिखाई। जोसेफ को बल्लेबाजी के दौरान मिचेल स्टार्क की एक यॉर्कर पर जबरदस्त चोट लगी थी। वो दर्द से कराह रहे थे। इसके बाद वो गेंदबाजी के लिए लौटे और उन्होंने इतिहास रच दिया। पिंक बॉल टेस्ट में वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली पहली टीम बन गई। शमार जोसेफ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वैसे ये भी बता दें कि शमार अपना परिवार चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक कर चुके हैं, लेकिन ये कहानी अब पब्लिक डोमेन में है, आपने सुनी होगी। अब आपको ले चलते हैं 20 साल पहले। 2004 की बात है। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही थी। 25 सितंबर 2004 को ओवल में फाइनल था। मेजबान इंग्लैंड के सामने वेस्टइंडीज की टीम थी। वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन इंग्लैंड के सामने उसका दावा कमजोर माना जा रहा था। 2004 में ऐसी चर्चा थी कि इंग्लैंड की टीम शायद पहली बार आईसीसी का खिताब जीतने जा रही है। होम क्राउड का उसको फायदा भी था। इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस यही सोचकर उस रोज ओवल के मैदान में पहुंचे भी थे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम पिछले काफी समय से कोई खिताब नहीं जीती थी। 1975 और 1979 की वर्ल्ड चैंपियन टीम का बुरा समय चल रहा था। हालांकि टीम में क्रिस गेल, ब्रायन लारा, राम नरेश सरवन, ड्वेन ब्रावो जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन कोई बड़ा खिताब जीतने का इंतजार काफी लंबा हो गया था। एक बार फिर यह इंतजार बढ़ता हुआ दिख रहा था जब 147 रन पर ही वेस्टइंडीज के 8 विकेट गिर गए। अभी 70 से ज्यादा रन वेस्टइंडीज को चाहिए थे और क्रीज पर कोई बल्लेबाज था ही नहीं। कटनी ब्राउन और इयान ब्रैडशॉ क्रीज पर थे। इस बीच मैदान में रोशनी भी खराब हुई। इन दोनों बल्लेबाजों का संघर्ष जारी था। अंपायरों ने इन दोनों खिलाड़ियों को ऑफर किया कि वो चाहें तो खेल को रोका जा सकता है, क्योंकि 26 सितंबर का दिन रिजर्व डे था। लेकिन ब्राउन और ब्रैडशॉ ने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया। साहसिक फैसला था ये। ब्राउन ने 35 रन बनाए और ब्रैडशॉ ने 34। अप्रत्याशित सी दिख रही इस जीत को दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर हकीकत में बदल दिया। इंग्लैंड के हाथ एक बार फिर तब खाली रह गए थे। वेस्टइंडीज क्रिकेट की चर्चा आज जैसी गाबा टेस्ट में जीत के बाद हो रही है, वैसी ही तब भी हुई थी। वेस्टइंडीज की इस जीत की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से कैरिबियाई क्रिकेट लगातार मुश्किलों में है। 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप में मिली जीत को छोड़ दें तो पिछले 2 दशक में इस टीम के खाते में कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। 2004 के बाद वेस्टइंडीज ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब कभी नहीं जीता। 1975 और 1989 की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को 40 साल से ज्यादा समय से वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार है। 1983 में भारत के खिलाफ फाइनल में हार के बाद इस टीम को फाइनल में खेलने तक का मौका नहीं मिला है। 2023 वर्ल्ड कप में तो वेस्टइंडीज के हाथों बड़ी मायूसी लगी थी। वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका था जब कैरिबियाई टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। टेस्ट क्रिकेट में भी वेस्टइंडीज की हालत खराब ही रही। वेस्टइंडीज की मौजूदा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 8वीं है। उससे नीचे वाली टीम है बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड।
ऐसे हालात में दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम को उसके गढ़ में हराना बहुत बड़ी बात है। शायद विश्व क्रिकेट में बदलाव की ये आहट भी हो सकती है, लेकिन अभी ये बात कहना जल्दबाजी है। इसके लिए अच्छा प्रदर्शन लगातार करना होगा। दुनिया भर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपको वेस्टइंडीज के तमाम खिलाड़ी स्टार स्टेटस एंजॉय करते दिखते हैं, लेकिन देश की टीम लगातार पिछड़ रही है। इस मुद्दे को समझना होगा, खिलाड़ियों को भी, बोर्ड को भी। बरसों से वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में और खिलाड़ियों में चल रही तनातनी को दूर करना होगा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, उन्हें इसकी आज़ादी देनी होगी। तभी क्लाइव लॉयड, गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स, कर्टनी वॉल्श और ब्रायन लारा जैसे विश्वविख्यात खिलाड़ियों की ये टीम आपको मैदान में भी चमकती दमकती दिखेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये इसके कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।